सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 4, and it is only for class 7 student. It has taken from the subject mathematics. Today we will discuss the topic representative value bar graph in this worksheet. तो आज हम इसमें बहुत ही एक इंटरेस्टिंग एक्टिविटी करने वाले हैं और वो है बार ग्राफ बनाना सीखना। यानी जो हमारे फैक्ट्स हैं, जो भी हमारे पास डाटा हैं, उनसे हमें बार ग्राफ कैसे बनाना है ये हम बनाना सीखेंगे और हम किसी भी डाटा का बार ग्राफ बना सकते हैं। तो यहाँ तो बहुत छोटे से शुरू से इजी से शुरू किया गया है, आप फिर किसी भी डाटा का बार ग्राफ बना सकते हैं। तो टुडे वी लर्न how to represent data in pictorial form like bar graph, pictograph, etc. So now let's start and understand with me. Ready? Okay. Class teacher Mr. R.K. Jain of class 7 finds that the number of students who completed the worksheet in each day of week. जो क्लास टीचर है मिस्टर आर के जैन 7th क्लास के, वो जो है उन्होंने एक डाटा कलेक्ट किया कि वीक के कौन कौन से डेज पर कितने कितने स्टूडेंट्स अपनी वर्कशीट को कंप्लीट करके भेजते हैं। तो उन्होंने पहले तो एक टेबल बनाई। टेबल किस तरीके से बनाई? पहले डेज लिख दिए और फिर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, इस तरीके से उन्होंने ये कर लिया। तो ये देखिए इस तरीके से, और उन्होंने फिर ये डाटा कलेक्ट किया कि मंडे को तो 34 स्टूडेंट्स ने वर्कशीट भेजी, ट्यूसडे को 28, वेडनेसडे को 45, थर्सडे को 48, फ्राइडे को 39 एंड सैटरडे को 35 स्टूडेंट्स ने अपनी अपनी वर्कशीट भेजी। तो अब इसका हमें ग्राफ बनाना है, बार ग्राफ, और उसके स्टेप्स भी बहुत सिंपल हैं। स्टेप्स फॉर मेकिंग बार ग्राफ, क्या क्या स्टेप्स हैं? फर्स्ट स्टेप इज कलेक्ट योर डाटा, वो हमने यहाँ पर कलेक्ट कर लिया। ड्रॉ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, तो यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर एक्स एक्सिस बना रखा है। ये जो स्लीपिंग लाइन होती है, ये जो नीचे स्लीपिंग लाइन होती है, इसको हम एक्स एक्सिस बना लेते हैं, और जो स्टैंडिंग लाइन है इसको हम वाई एक्सिस बना लेते हैं। अब हमें क्या करना है, जो डेज हैं उसको तो हम एक्स एक्सिस पर लिखेंगे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, और नंबर ऑफ स्टूडेंट हम वाई एक्सिस पे लिखेंगे। तो सबसे पहले आप ये देख लिया कीजिए हमेशा कि इसमें सबसे ज़्यादा नंबर कौन सा है। जैसे इसमें सबसे ज़्यादा नंबर है 48, तो 48 के बाद हम ग्राफ को 50 तक भी बना सकते हैं, 60 तक भी बना सकते हैं, हमारी मर्जी है, ताकि ग्राफ देखने में अच्छा लगे। और कहीं ऐसा भी ना हो कि 100 का बना दो तो वो ग्राफ से बाहर ही चला जाए, ऐसे नहीं होना चाहिए। ठीक है, अभी 48 है तो यहाँ पर 70 तक बना रखा है, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पर हमेशा ही हम इस कॉर्नर पर 0 लिखते हैं। क्या लिखते हैं? 0। उसके बाद क्योंकि 70 तक बनाना है तो 70 लाइन्स तो बहुत ज़्यादा होती हैं, तो हम 10-10 के डिफरेंस पर अपने नंबर्स को लिख देते हैं। 10, 20, 30, 40, 50, 60 एंड 70। अब आप देखिए कि मंडे को कितने स्टूडेंट्स ने अपनी वर्कशीट कंप्लीट करके भेजी थी? 34। तो 34 करने के लिए आप देखिए हम 10 तक पहुँचे, फिर हम 20 तक पहुँचे और 30 तक। 30 के बाद ग्राफ में 4 स्मॉल लाइंस जो हैं, छोटी लाइंस हैं, उनको आपने काउंट करना है, 1, 2, 3 एंड 4, और यहाँ पर एक डॉट लगा देना। ये 34 का बार ग्राफ बन जाएगा। तो मंडे को 34 स्टूडेंट्स ने अपना जो है वर्कशीट भेजी, और इस तरीके से हम उसे बार ग्राफ के थ्रू शो कर सकते हैं। इसी तरीके से ट्यूसडे को कितने बच्चों ने भेजी थी? 28। तो 28 के लिए 2 तो मेन लाइंस 10 और 20 की, और 8 लाइंस आप स्मॉल वाली काउंट करेंगे तो 28 बन जाएगा, यहाँ पर 28। ठीक है, फिर इसके बाद वेडनेसडे को 45, तो 45 के लिए फिर वही 40 तक जाना है और 5 लाइंस काउंट करनी है 45। तो ये 45 का बार ग्राफ वेडनेसडे का। थर्सडे का 48, तो 40 के बाद 8 स्मॉल लाइंस, क्योंकि हर एक के बीच में
10 छोटी छोटी लाइनें। अगर आप ग्राफ पर देखेंगे ध्यान से तो ऐसा ही होता है, इसलिए ग्राफ को यूज़ किया जाता है क्योंकि उसमें एग्जैक्टली ग्राफ बनता है। किसी हम पिक्चर पे भी बना सकते थे, खाली पेज पे भी बना सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं, ग्राफ को हमेशा ग्राफ पेपर पर ही बनाना चाहिए। उसके बाद है फ्राइडे को 39, तो हमने 39 का बार ग्राफ बना दिया यहाँ पर, और इसी तरह सैटरडे को 35, तो 35 का। इस तरीके से हम बार ग्राफ बनाते हैं, है ना इजी। तो चलें अब अपने आगे ब्रेन टीजर की ओर चलें, क्योंकि हमारे लिए भी तो कुछ है जो हमें खुद से करना है। फर्स्ट ब्रेन टीजर इज क्वेश्चन नंबर 1, फॉलोइंग डाटा गिव्स टोटल मार्क्स आउट ऑफ 50 obtained by 6 children of a particular class. Represent the data on a bar graph. तो देखिए यहाँ पर 6 स्टूडेंट्स हैं, 6 चिल्ड्रन हैं किसी क्लास के, और उन्होंने 50 में से इतने इतने मार्क्स लिए हैं। अब हमें उनको बार ग्राफ के थ्रू दिखाना है। तो बिल्कुल ऐसे ही बनाना है जैसे ऊपर बना है, और ये बनाना बहुत ही ईजी है। तो हम एक्स एक्सिस बनाएंगे और वाई एक्सिस बनाएंगे। एक्स एक्सिस पर नाम लिख देंगे चिल्ड्रन का ABCDEF, और वाई एक्सिस पर उनके मार्क्स लिख देंगे। तो चलिए देखते हैं कि हम कैसे करते हैं ये। तो देखिए आपको यहाँ पर कैसे ग्राफ बनाना है, अब मैं आपको बनाना सिखा रहा हूँ। दिस इज़ द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, और उसका ग्राफ इस तरीके से बनेगा। तो सबसे पहले हमने 2 लाइन्स खींचनी है ग्राफ पेपर पर इस तरीके से, और एक को हमने एक्स एक्सिस का नाम देना है, जो ये स्लीपिंग लाइन कह दीजिए इसको, और जो स्टैंडिंग लाइन है इसको हम वाई एक्सिस कहेंगे। और इसमें हम जो वाई एक्सिस है इस पर हम मार्क्स लिखेंगे बच्चों के, स्टूडेंट्स के, और जो एक्स एक्सिस है उस पर हम स्टूडेंट के नाम लिखेंगे। तो ये नाम हो गए और वो उनके मार्क्स हो गए। तो देखिए किस तरीके से जो फर्स्ट ए स्टूडेंट है उसको मिले हैं 25 मार्क्स। तो 25 किस तरीके से दिखाने हैं, 10, 20 और इनके बीच की लाइन 25। मैंने यहाँ पर 50, क्योंकि आउट ऑफ 50 सबको मार्क्स मिले हैं, तो इसलिए 50 तक मार्क्स मैंने डाल दिए हैं। 50 तक पूरे तो नहीं लिख सकते, इसलिए हम 10-10 के डिफरेंस पर लिखते हैं, ताकि ग्राफ हमारे पेपर में ही आ जाए इस तरीके से। तो ए को मिले थे 25 मार्क्स, इस तरीके से 25 पर एक डॉट डालो और इस तरीके से उसकी बार बना दो। फिर बी को कितने मार्क्स मिले थे, बी को मिले थे 36 मार्क्स। तो 36 के लिए कैसे काउंट करेंगे, 10, 20, फिर 30 की लाइन है क्योंकि ये, और फिर 35 यानी 30 और 40 के बीच में, और उससे एक लाइन जस्ट अहेड 36। तो ये कितने नंबर हो गए, 36 को दिखाने के लिए। फिर सी को कितने मार्क्स मिले, 42। सी को मिले 42, तो 42 कैसे काउंट करेंगे, 10, 20, 30, 40 एंड 2 लाइन्स अबव 42। इसी तरह से डी को कितने मार्क्स मिले, डी को मिले हैं 29 मार्क्स। तो 29 मार्क्स के लिए क्या करना है, 10, 20, 30 से जस्ट 1 बिलो लाइन। ये आपके ग्राफ में बहुत क्लियरली दिखा रखी होती हैं ये लाइंस, उसी पे ही आपको पॉइंट लगाना है, और स्केल, विद द हेल्प ऑफ स्केल आपको ये बार्स बनाने हैं। फिर ई को मिले थे 39, इस तरीके से दिखाए, और एफ को मिले हैं 45, जो इनके बीच की लाइन है, ये दिस इज़ 45। तो हमने इस तरीके से ग्राफ बना दिया। दिस इज़ द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, और दिस इज़ द ग्राफ ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। फिर उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन ब्रेन टीजर का है, 200 स्टूडेंट्स ऑफ 6th 7th classes were asked to name their favorite color so as to decide upon what should be the color of their school building। यानी 6th और 7th क्लास की कम से कम 200 स्टूडेंट से ये पूछा गया कि उनका फेवरेट कलर कौन सा है, ताकि उसी कलर को हम स्कूल बिल्डिंग का कलर करवाया जा सके, हम करवा सके। द रिजल्ट्स आर शोन, द फॉलोइंग टेबल रिप्रेजेंट द गिवन डाटा ऑन अ बार ग्राफ। तो बिल्कुल इसी तरीके से टेबल फिर दोबारा से बनाई हुई है कि पहले तो हमें कलर लिख दिए कि इतने, ये 5 कलर बच्चों ने बोले, रेड, ब्राउन, ब्लू, ब्लैक एंड पिंक। और कितने कितने स्टूडेंट्स ने कौन सा कलर बोला, तो 43 स्टूडेंट्स ने रेड कलर बोला, 55 स्टूडेंट्स ने ब्राउन कलर, 19 स्टूडेंट्स ने ब्लू, 49 स्टूडेंट्स ने ब्लैक और 34 स्टूडेंट्स ने पिंक। और अब हमें इसको बार ग्राफ के थ्रू दिखाना है, दिखा सकते हैं ना। तो चलिए मेरे साथ उसको समझने की एक बार ट्राई तो करें।
सो नाउ द आंसर नंबर सेकंड इज, इसमें भी ऐसा ही ग्राफ बनेगा। आपको 2 लाइंस ड्रॉ करनी है, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस, और ग्राफ पर बहुत स्केल की हेल्प से ही कीजिएगा, बिल्कुल सीधी सीधी लाइंस। जो हमने एक्स एक्सिस पर लिखना है वो हमने कलर्स लिखना है, यानी कितने स्टूडेंट्स ने कौन कौन सा कलर बताया था, और वाई एक्सिस पर हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट लिखना है, यानी कितने बच्चों ने कौन सा कलर बताया था। तो इस तरीके से, और हमने 10-10 के डिफरेंस पर यहाँ पे नंबर लिखना है। तो हमेशा की तरह ये देखिएगा कि मैक्सिमम नंबर क्या है, मैक्सिमम से थोड़ा सा ऊपर ही हम ग्राफ को रखते हैं, और इस तरीके से हम ग्राफ के नंबर्स डिसाइड करते हैं। तो 55 इज़ द मैक्सिमम नंबर, तो हमने 60 तक इसको बना लिया है। तो आप देखेंगे, सबसे पहले हमने देखा कि रेड कलर की डिमांड कितने स्टूडेंट्स ने की थी, बताइए 43। तो 43 देखने के लिए 10, 20, 30, 40 एंड 43, यहाँ पर 3 लाइंस और काउंट करेंगे 40 के बाद, तो ये बन गया हमारा 43 का बार ग्राफ, यानी 43 स्टूडेंट्स ने रेड कलर की डिमांड की थी। उसके बाद ब्राउन कलर कितने स्टूडेंट्स ने पसंद किया था, कितने स्टूडेंट्स ने लाइक किया था कि बिल्डिंग का कलर ब्राउन होना चाहिए, 55। तो 55 के लिए 10, 20, 30, 40, 50 एंड 5 लाइंस और काउंट करेंगे 55। तो ये बन गया 55 का बार ग्राफ। उसके बाद ब्लू कलर को कितने स्टूडेंट्स ने लाइक किया था, 19 के लिए आपने 10 करना है, और 20 से जस्ट एक लाइन पीछे, बैक, रिवर्स की तरफ, आपको 19 मिल जाएगा। उसके बाद ब्लैक कलर की डिमांड कितने बच्चों ने की थी, वो की थी 49 स्टूडेंट्स ने। तो 10, 20, 30, 40, 50 से एक लाइन नीचे, ये बन गया 49 का ग्राफ। और पिंक कलर को कितने बच्चों ने डिमांड किया था, वो किया था 39 स्टूडेंट्स, 34 स्टूडेंट्स ने। तो वो हुआ 10, 20, 30 एंड 4 और काउंट कर लीजिए, यहाँ पे 34 आ जाएगा, और इस तरीके से आपने इसका बार ग्राफ बनाना है। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ही ज़्यादा शेयर कीजिए, और मेरे साथ खेल खेल में इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर ज़रूर पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।